नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लाओस की 2 दिन की यात्रा पर 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन, उद्योग जगत में शोक की लहर। प्रदेश में पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना में डिस्कॉम स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को किया जाएगा सम्मानित। और क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लाओस की 2 दिन की यात्रा पर वियंतियान के लिए रवाना हुए। श्री मोदी ने कहा कि वे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनाक्से शिफानडोन के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर वियंतियान जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति का दशक मना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वे आसियान नेताओं के साथ व्यापक कार्यनीतिक भागीदारी की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग की दिशा में भावी रूपरेखा तैयार करने संबंधी बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति उत्पन्न चुनौतियों पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं न्याय के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहल के बारे में। देश के विकास के लिए सुशासन आवश्यक है। समृद्ध भारत के लिए एक मजबूत नींव बनाने के लिए विकसित भारत 2024 विजन के तहत विभिन्न पहल शुरू की गई हैं। न्यायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। इन उपायों में 3 नए आपराधिक कानून का शुभारंभ शामिल है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए, जिसमें सजा से अधिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने, त्वरित सुनवाई और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के साथ औपनिवेशिक युग के कानून की जगह ली गई। नए कानून न्याय उन्मुख और पीड़ित केंद्रित हैं। ये कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को अधिक संवेदनशीलता से संबोधित करने के लिए एक समर्पित अध्याय पेश करते हैं। नए कानूनी ढांचे के तहत पीड़ितों के अधिकारों को भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा कानूनों को विकसित होती प्रौद्योगिकी को एकीकृत और अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि वे अगले 50 वर्षों तक प्रासंगिक बने रहेंगे। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का कल रात मुंबई में निधन हो गया। 86 वर्षीय श्री टाटा का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक दिग्गजों में से एक श्री टाटा ने 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे टाटा ट्रस्ट के जरिए परोपकारी गतिविधियों में शामिल रहे। 1 लाख रुपए मूल्य की कार टाटा नैनो की शुरुआत रतन टाटा ने ही की थी। इसका उद्देश्य लोगों को सस्ती कार उपलब्ध कराना था। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि व्यवसायी रतन टाटा के निधन से भारत ने एक ऐसा आइकन खो दिया है जिसने राष्ट्रीय निर्माण के साथ ही कॉरपोरेट विकास और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता को जोड़ा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत की एक महान शख्सियत थे, जिनका आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान उद्यमियों के लिए प्रेरणा
बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने रतन टाटा के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा, श्री टाटा का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। श्री मोदी ने कहा कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पशु कल्याण जैसे क्षेत्रों के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्री टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया और देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना में डिस्कॉम स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों में हर तिमाही आधार पर सबसे ज्यादा रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने वाले सर्किल, डिवीजन और सब डिवीजन कार्यालय के अभियंताओं और कर्मचारियों को रूफ टॉप सोलर चैंपियन अवार्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कार्मिक और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे प्रदेश में इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। प्रदेश में अब तक 13,000 से ज्यादा घरों में कुल 68,000 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। राजस्थान इस योजना में रूफ टॉप इंस्टॉलेशन की संख्या के आधार पर देश के पहले 7 राज्यों में से एक है। गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना रूफ टॉप सोलर के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। ये दिन मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। इस विषय में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने, इससे जुड़े खतरों के निपटान और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने जैसे उपायों की दिशा में एकीकृत कार्य के महत्व को रेखांकित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी जोधपुर दौरे पर पहुंचे। अपने 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे के तहत पहले दिन कल उन्होंने परेड ग्राउंड में की जाने वाली तैयारियों का निरीक्षण किया और समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। महानिदेशक ने सीमा सुरक्षा बल फ्रंटियर मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सामरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में गहन विचार विमर्श किया। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर को सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ जोधपुर में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने लोगों तक सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे उपयोगकर्ताओं को एक ही जगह से कई सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय ने कहा है कि उमंग ऐप सभी एंड्रॉयड फोन पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आवश्यक दस्तावेज का सुरक्षित क्लाउड बेस्ड स्टोरेज प्रदान करना है। क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने कल अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की। महिला टी20 विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रनों से हरा दिया। कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 19.5 ओवर में सिर्फ 90 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही भारत के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने की उम्मीद मजबूत हो गई है। वहीं दूसरी ओर पुरुष टीम ने नई दिल्ली में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश को 86 रन से हराया। भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 221 रन का स्कोर बनाया। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लाओस की 2 दिन की यात्रा पर हैं। वे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उनके निधन से उद्योग जगत में शोक की लहर है।
प्रदेश में पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना में डिस्कॉम स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया जाएगा। और क्रिकेट में भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।